मर्जी है, सरकार की मर्जी है, इस मर्जी को मार दो, ये है मर्जी। वो गरीब बच्चे को मार दिया, बच्चा उसका कुछ भी नहीं था घर में। और जिस दिन डकैती पड़ी उस टाइम पर तो वहाँ था स्कूल में, हाई स्कूल की बहन पढ़ रही है हाई स्कूल में, उसकी फीस भर रहा था कि जो अखिलेश यादव है कहीं ना कहीं उसकी समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए, अखिलेश यादव की जाति को बदनाम किया जाए, ताकि वो विपक्ष का नेता वहाँ उसकी पार्टी को डाउन करने के लिए, और जाति को, एक जाति विशेष को इन्होंने निशाना बांध रखा है। यही घर देखो यार, झोंपड़ी घास फूस का मकान है, झोंपड़ी है, गरीब है, मजदूरी करता, रात को 2 बजे उठाया पुलिस ने उसको घर से, और ये कह दिया, डर दिया कि भाई किसी को नहीं बताना, नहीं तो उसको मार देंगे। बाइक से कहा से भाई, उसके घर में है ही नहीं बाइक फाइक है, साइकिल तो है नहीं उसके घर में, बाइक कहाँ से आ गई? क्या मंत्री नहीं थे, कैसे कर रहे थे? जैसे इनका लड़ुआ को छीन लिया, लड़ुआ जानते हो, लड्डू है, तो लड्डू बच्चे का छीन लेते थे, ऐसे करता था, जब ये हालत थी ऐसे करता। आप पीड़ित थे, अब क्या हो गया? आप पीड़ित थे, अब पीड़ा पहुंचा रहे हैं लोगों को, बिल्डोजर चला रहे हो गरीबों के मकानों पे, ये अमित शाह जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मोदी जी ने भी कहा था कि सबके घर होने चाहिए 2022 तक, आधे घर तो इस आदमी ने तोड़ दिए, योगी ने, है तो कहला मैं घर बना के परेशान हूँ, तोड़ रहा है बार बार। कौन सा? हाँ वो तो फर्जी है, वो तो फर्जी है, सरकार की मर्जी है, इस मर्जी को मार दो, ये है फर्जी। वो गरीब बच्चे को मार दिया, बच्चा उसका कुछ भी नहीं था घर में। और जिस दिन डकैती पड़ी उस टाइम पर तो वहाँ था स्कूल में, हाई स्कूल की बहन पढ़ रही है हाई स्कूल में, उसकी फीस भर रहा था भाई। वहाँ के स्कूल के लोगों ने बताया कि भाई ये तो फीस भर रहा था आज के इस दिन। वहाँ के सब आ गए वीडियोग्राफी, और जिस वीडियोग्राफी में डकैती दिखा रहे हैं मंगेश कश्यप को, उसमें जो मंगेश यादव को, उसमें क्या कर रहा था वो, उसमें था ही नहीं। और जिस आदमी के चेहरे पे नकाब है उसको बता रहे मंगेश कश्यप है, जो क्लियर ही नहीं होता, ये था ही नहीं। हाँ मंगेश यादव है, ये बताओ, समझे नहीं? देखिए क्या लग रहा है, मीडिया में एक तरफ देखिए पहले चलता था, नाम चलता था कि इसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन अब चल रहा है यादव का एनकाउंटर। यादव का भाई, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये दलाल है, एक जाति को बदनाम करने पे लगी है कि भाई यादव डकैत, यादव आतंकवादी, यादव गैंगस्टर, यादव माफिया, यादव बलात्कारी, यादव छिनरा, यादव लुच्चा, यादव लफंगा, और ये करते हैं दंगा भाजपा वाले, समझे नहीं? नहीं समझ, वो इसलिए करते हैं, वो चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव है कहीं ना कहीं उसकी समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए, अखिलेश यादव की जाति को बदनाम किया जाए, ताकि वो विपक्ष का नेता उसकी पार्टी को डाउन करने के लिए, और जाति को, एक जाति विशेष को इन्होंने निशाना बांध रखा है। यही योगी जी भी कई बार बोल चुके हैं, वो यादव था, वो ये था, तो एक बात बताओ, ये ढोंगी है बाबा, ये ना संत है ना कुछ है, ये ढोंगी बाबा है, ये ढोंगी बाबा से कुछ नहीं मिलेगा। कौन अपराधी कहाँ वो भाई? उसके घर में कौन है? 2 ही बच्चे थे, एक बहन थी, एक भाई था, और मजदूरी करता रहा है। उसका घर देखो यार, झोंपड़ी घास फूस का मकान है, झोंपड़ी है, गरीब है, मजदूरी करता, रात को 2 बजे उठाया पुलिस ने उसको घर से, और ये कह दिया, डर दिया कि भाई किसी को नहीं बताना, नहीं तो उसको मार देंगे। बाइक से कहा से भाई, उसके घर में है ही नहीं बाइक फाइक है, साइकिल तो है नहीं उसके घर में, बाइक कहाँ से आ गई? किसको, किसकी चोरी कहाँ से कर ली भाई? कोई चोरी बोरी तो बनाया गया है सब कुछ, सब झूठा है। कहीं चोरी फोरी नहीं थी इसकी बाइक, कोई नहीं थी बाइक, भाई घर से उठाया गया, बाइक कहाँ से आ गई? और पूरा गांव बता रहा है कि रात को लेंगे 2 बजे उठा के इसको जबरदस्ती, और कह रहे हैं कोई बताएगा नहीं, बाहर बताएगा तो उसको मार देंगे हम, मतलब इस तरीके से। और भाई दूसरे डकैतों को बचाने की कोशिश की, और जितने डकैत थे जिनके चेहरे खोले आ रहे हैं, पता नहीं कितने मुकदमे हैं, दर्जनों है, उनकी तो टांग में सटा गोली मार दी, और इसके बेचारे के सीने में भी, पेट में भी, क्योंकि गरीब का बच्चा था, वो जानता था इसके घर में कोई पैर भी नहीं कर पाया, और इसको मेरे यादव नाम से इसे विख्यात किया गया, और चप्पलों में पहन के अधिकारी बताओ एनकाउंटर कर रहे, बताओ क्या हो गया पुलिस को? मेरी बात सुन लो, सबसे ज्यादा परेशान तो वो है, कौन परेशान है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा परेशान तो वो सुनार है, जिसकी डकैती हुई। वो कह रहा मेरा कहाँ गया 2.5-3 करोड़ का जो सोना था, वो सोना तुमने जब मुजरिम पकड़ लिए, सब पकड़ लिए, मेरा सोना कहाँ है? तो भाई अभी सोना नहीं है, और ये वहां से बरामद तो करते, जब उसको पकड़ा बरामद तो करते, उसके हिस्से का सोना कुछ नहीं मिला, घर से उठाया, कोई छानबीन की कुछ तो मिलता इसका है। मेरे बात योगी क्यों नहीं करेंगे? हाँ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा क्यों रही है ऐसा? पहले मेन स्ट्रीम मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ, वहाँ क्यों नहीं दिखाती किस जाति के थे वो बलात्कारी? लिखता है ये फलानी जाति बलात्कारी, फलानी जाति बलात्कारी, बताता मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ बताता किस जाति का बलात्कारी, किस जाति का बलात्कारी, दिखाते वहाँ मनीषा वाल्मीकि में, है वहाँ दिखाते जो उन्नाव में कांड हुआ किस जाति का बलात्कारी था, किसने हत्या कराई, ये क्यों नहीं बताते? और जो महिला शोषण हुआ है महिला खिलाड़ियों का, वहाँ बताते कि जाति का तो शोषण करता, कौन जाति शोषणवादी है, ये दिखाता ना, क्यों नहीं दिखाता मेन स्ट्रीम मीडिया?
है दलाल है क्या? बिल्कुल दल्ला है मेन स्ट्रीम मीडिया। केस करेंगे, हैं? केस करेंगे आप? कौन आप? केस काय करने की जरूरत है? किसी रेस में तो मर जाएंगे वैसे ही सरकार बदलते ही। हाँ। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो उसका बढ़ता हुआ गिराफ है, यादव के नाम पर आप किसी भी गरीब को नहीं मार सकते, और किसी भी कौम किसी भी जाति में कोई भी अपराधी हो सकता है, हाँ। मगर पूरी जात कोई अपराधी नहीं है। किसी जात को टारगेट करके उसको ये बदनाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है संवैधानिक उनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान में लेते हुए इस पर भी जांच बैठानी चाहिए इन पत्रकारों के खिलाफ, और इनका तुरंत इनका जो पत्रकारिता है उनका चैनल रद्द किया जाए जिसपे ये दिखाया गया, इनके चैनल को बंद किया जाए। गुंडा मुक्त राज है। कहाँ है गुंडा मुक्त? सारे तो गुंडा युक्त हैं उसमें। हाँ। है योगी जी का बताओ, दर्जनों मुकदमे थे। क्लीन चिट है भाई, दर्जनों मुकदमे थे, अपने आप केस मुकदमे ले लिए वापस स्वयंभू के। हाँ। है तो ये क्या मतलब है? क्या? हाँ तो ये तो रोते हैं जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कैसे कर रहे थे? है जैसे इनका लडुआ को छीन लिया, लडुआ जानते हो? लड्डू है तो लड्डू बच्चे का छीन लेते थे, ऐसे कर रहा था। है जब ये हालत थी इसकी, ऐसे कर रहा। हाँ पीड़ित थे, अब क्या हो गया? अब पीड़ित थे, अब पीड़ा पहुंचा रहे हैं लोगों को। पहले पीड़ित थे, अब पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अब बड़े वाला कीड़ा घुस गया दिमाग में। पहले बुलडोजर से दिक्कत थी, अब मेरी बात सुन लो, क्या आप सत्ता में आके सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं, सत्ता के आखंड में ये जो पाखंड फैला रखा है, और जातियों को जो निशाना बना रखा है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को। मुसलमानों की यही हालत है कि बेचारा कुछ चू भी कर दे तो घर पे बिल्डोजर लेके चल देते हैं, उसके बिल्डोजर ऐसे फूंकते हैं, और उसे दफनाने की जरूरत है, यहीं दबा दो उसको, वहीं दबा देते हैं उसको। है उसके मकान के नीचे कब्रिस्तान बना देते हैं। क्या कहीं नहीं बना दिया? कभी कहते हैं इसने ऐसे बोला था इसलिए इसका घर टूटा है। और बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई करी, कहा कि भाई अपराधी भी हो, कोई भी हो, तो उसके घर को नहीं तोड़ सकते। उसके घर में बीवी है, बच्चे हैं, बहन है, बेटी है, माँ है, बुजुर्ग हैं, सब है। एक अपराधी है, उसके पूरे खानदान को अपराधी बना दोगे तुम? ये किसने अधिकार दिया? लेकिन आप योगी जी के खिलाफ बोल रहे, जनता, कुछ जनता तो ये भी कहती है कुछ नहीं है, मोदी जी के बाद तो योगी कुछ जी नहीं है, ढोंगी है, चाटुकार हैं, IT सेल के, भाजपा के चिलगोंजे हैं, वही है जो चालीसा पढ़ने चले जाते हैं मस्जिदों के आगे। भूतनी के घर में कभी पूजा पाठ नहीं होती है, और शौचालय में जाके कभी हाथ नहीं धोते हैं, और मंदिर में कभी जाते नहीं भजन करने, चालीसा पढ़ मस्जिदों के आगे ही पढ़ते हैं, जैसे हनुमान के मस्जिद में घुसा बैठा हो। क्योंकि बनते हैं ना। अब देखे ना, काशी में भी तो मस्जिद के अंदर। हाँ मस्जिद के अंदर है तो भाई मुसलमान भी आ जाएंगे, कल मंदिरों के बाहर जान पड़ने लगेंगे तो कैसा लगेगा? है ये आप बताओ ना, बुरा नहीं लगेगा? अरे कौन से मंदिर तोड़े भाई? मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी है, और मस्जिद मंदिर कैसे बने थे? है बात बताओ ना। तो अपनी जगह पे। अरे भाई बौद्धिस्ट जो बौद्ध विहार है उनको तोड़ के बनाए गए। आज भी बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, अभी जब अयोध्या भी खुदा था बुद्ध की मूर्तियां निकली, कोई और तो निकला नहीं उसके अंदर से। आप मुझे बताओ ना, कुछ भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तब आपकी सरकारें हैं, इनकी सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में है, जो वो कह भी देता फैसले वो नीचे जमीन पे नहीं सही तरीके से उनका पालन होता। आप मुझे बताओ क्या पालन हो रहा? महाराष्ट्र की सरकार गिरी नहीं गिरी? है योगी जी क्या करेंगे? तो वो जांच होगी, अभी ED CBI सब करेगी, क्योंकि अमित शाह जी ने कह दिया कि ये आदमी ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ इसके कह दिया। अरे कहा है अमित शाह जी ने कहा ED CBI जांच होगी। हाँ हमसे कहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि इस आदमी को 27 से पहले हटा नहीं, चुनाव में लड़ा दिया, हमें पहले हटवा दिया, हमें हारना थोड़ी है यूपी में, समझे नहीं? तो ये ऐसा आदमी है जो तानाशाह है, बिल्डोजर की कार्रवाई, मतलब इच्छा शक्ति बिल्डोजर चलाने की है, मकान तोड़ने की, आशियाने तोड़ने की है, घर तोड़ने की है, किसी को रोजगार देने की इच्छा शक्ति नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की इच्छा शक्ति नहीं है। आप मुझे बताओ, शिक्षा के केंद्र खोलने की इच्छा शक्ति नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति नहीं है, बहन बेटियों क्या देंगे? आप मुझे बताओ ना, आबा ना बाबा कुछ नहीं है, ये तो ढोंगी है, राजनीति करता बस। अरे संत होता मठ में बैठा होता, संत होता, ये तो नौटंकीबाज है, राजनीति के लिए चोला ओढ़ रखा है, राजनीतिक आदमी है, राजनेता है, कोई बाबा नहीं है, समझे नहीं? बाबा होते तो भगवान के कहीं कर रहा होता। अरे कोई नाथ संप्रदाय वाले तो नाथ संत वाले पूजा ही नहीं करते, वैसी मूर्ति पूजा वूजा, समझे ना? हिंदू को मानते हैं ना किसी चीज को मानते हो, इनका तो अलग संप्रदाय होता है, अलग तरीके का है। तो यही तो ये तो, अरे हिंदू नहीं है यार, हिंदू को नहीं कोई गाली और मारेगा। और योगी आदित्यनाथ के साथ सामने कह दिया कि हिंदू के है, नाथ संप्रदाय को कहा है भाई कह मत दियो, अनाथ कर देगा वो आदमी है, कोई सम्राट नहीं है, टाट पे बैठता था पहले सम्राट, कहीं सम्राट नहीं, राजनीति है। क्या चाहते हैं? तो भाई इस्तीफा देना पड़ेगा, भाजपा खुद मांग रही है और खुद कह रही है भाई, और ये CBI ED तो इसीलिए लगाई है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, वो चाहते नहीं ऐसा व्यक्ति ढोंगी और पाखंडी इस प्रकार के काम कर रहा हो जो मकान तोड़ रहा हो। मोदी जी ने एक मकान नहीं गिरवाया किसी का, अमित शाह ने एक मकान नहीं गिरवाया, ये खामा खामा मकान गिरा रहा बिना मतलब के
सुप्रीम कोर्ट का भी पालन नहीं कर रहा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब ये इच्छा शक्ति ईडी और सीबीआई दिखाएगी, क्योंकि ये योगी जी के ऊपर चलना है। चाबुक चलेगा, जेल में भी जा सकते हैं। अब वहाँ देखना है कि कैसे रोते हैं, ये भी देखना है, वहाँ फूट के रोते हैं, हंस के रोते हैं, और सारे बिल्डोजर भी वहीं छोड़ दिए जाएंगे जेल में, के देखते रहो, इनको खुश होते रहो जेल में जाके, क्योंकि ये योगी जी को असली औकात दिखा देंगे। ये जो भाई अमित शाह जी, उन्हें कह दिया गलत करोगे संविधान के खिलाफ जाओगे, और गलती से बिल्डोजर जो चला रहे हो गरीबों के मकानों पे, ये अमित शाह जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मोदी जी ने भी कहा था कि सबके घर होने चाहिए 2022 तक। आधे घर तो इस आदमी ने तोड़ दिए, योगी ने। है तो कहला मैं घर बना के परेशान हूँ, ये तोड़ रहा है बार बार। है तो इसलिए उन्होंने कहा इसे हटाओ, अब ये जल्दी हटा देंगे। 2027 में ये इसके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कोई नया ही आएगा, देख लेना। जिंदाबाद।